सब लोगों से निवेदन है कि कृपया ताली बजा करके श्री जी के आगमन का स्वागत करें। श्री जिनबिंब भगवान महावीर स्वामी 1008 जिनकी के आज जन्म कल्याणक महोत्सव है। एक बार बिल्कुल प्रेम से ऐसा जयकारा जो कुंडलपुर तक पहुंच जाए, बड़े बाबा तक पहुंच जाए। आप सबकी आवाज एक साथ चाहता हूं, बोलिए 1008 महावीर भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की। कुंडलपुर में विराजित पूरे मुनि संघ की, इस मंच पर विराजित मुनि संघ की। जब तक श्री जी यहाँ आएंगे, हम सबसे पहले श्री जी का अभिषेक करना चाहते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान उपयोग में लगे। मेरा बैंड वालों से अनुरोध है, बैंड वाली महिलाओं से जिनका दिव्य घोष के बज रहा है, कृपया अपने हाथों को विराम दें और दिव्य घोष श्री जी को लेकर के आए। भैया श्री जी को लेकर के आए। चलिए, आप सब लोगों से निवेदन है, श्री जी मंच आसीन होने वाले हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरा सिर्फ इस चीज में साथ दें, गुरुवंतु ते मंगलम में। आप सब अच्छे से जानते हैं, ओम अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीताश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियश्च तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु सुजने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि। अभिषेक करने के लिए आप सब लोग वहां पे एकत्रित हो जाएं। मैं श्री जी के अभिषेक के पश्चात इस कार्यक्रम को 2 मिनट की प्रक्रिया में श्री जी का अभिषेक करा रहा हूं। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रियोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवि और में धरूं। निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु जी के पूज्य मस्तक जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक भरूं।
सम्यक की संपत्ति वरुण। आप लोग प्रभु जी का मार्जन करेंगे, शरण पखारेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। मैं कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहा हूँ। चलिए इस कार्यक्रम में आगे मैं बिल्कुल भी बिना विलंब करे हुए 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल भेंट करा रहा हूं। माननीय बंधु, अभिषेक हो चुका है, गंधों तक आप तक बाद में पहुंचेगा। मैं हमारे जिनका परिचय देना, जिनके बारे में कुछ भी कहना, इस विदिशा जैन समाज के लिए सूरज को ज्योति या दिया दिखाने जैसा है। हमारे बीच में परम आदरणीय मेरे परम पूज्य चाचा जी आदरणीय श्री हृदय मोहन जी जैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने इस विदिशा नगरी के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण जैन समाज के लिए, पूरी भारत की जैन समाज के लिए जितना कार्य किया है, मैं समझता हूँ वो शायद कोई भी इस जीवन में नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में यहाँ विद्यमान है और कई दिनों तक, कई लंबे समय तक वो ऐसे कार्यक्रमों में सिर्फ विद्यमान होते रहे। इसकी अनुमोदना में आपसे सिर्फ ताली बजवाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ हमारे बीच में एक विशिष्ट व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिनकी सेवाओं की तुलना करना भी कठिन है, जिन्होंने सांसद के रूप में, छात्र प्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश को हमेशा दिया ही दिया है, वो यहाँ पर विराजमान। मैं चाहता हूँ हमारे परम आदरणीय श्री हृदय मोहन जी जैन साहब से कि वो उनका स्वागत करें। स्वागत के लिए आमंत्रित उनको करने के पहले मैं चाहता हूं हमारे सकल जिला जैन समाज के अध्यक्ष श्री बसंत जी जैन साहब वो आए और कुछ उद्बोधन के रूप में उनको यहां पर आमंत्रित करें। श्री सकल जिला जैन समाज के अध्यक्ष श्री बसंत जी जैन साहब। सम्मानीय जैन समाज का जो जुलूस ये आज आप लोगों ने निकाला, ये आपके संगठन की ताकत है, ये समाज की ताकत है। हमारी माता बहनें इतनी संख्या में और ऐसी गर्मी में यहाँ उपस्थित हैं, ये संगठन की ताकत बताना भी जरूरी रहता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का। और भाई साहब हृदय मोहन जी जैन, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के ना जाने कितने प्रदेशों में आपका सम्मान रहा है। समाज के लिए उनकी जो कार्य रहे, मैं ज्यादा और नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुंडलपुर के मामले में जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कुंडलपुर क्षेत्र को यदि आज जैन समाज के पास है तो ये हमारे भाई साहब हृदय मोहन जी जैन साहब की मेहनत और उनका जो सम्मान, चाहे दोस्तों कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी यहाँ बैठे हैं। शिवराज सिंह जी चौहान भी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कुंडलपुर के मामले में कह दिया था कि चाहे मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए, कोई गम नहीं। और आचार्य भगवान के चरणों में जाकर जो प्रण लिया था वो काम पूरा किया। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि हमारे माननीय शिवराज सिंह जी का सम्मान, स्वागत होना, ये दोनों की एक बहुत बड़ी वो है। मैं हृदय मोहन जी भाई साहब से, हृदय मोहन जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका सम्मान आप सबकी ओर से, आप अगर अनुमति दें तो करना चाहता हूं। मैं तो बहुत छोटा हूं उनसे, और इसे सबकी ओर से उनकी सेवाओं के लिए, हमारे समाज की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, कुंडलपुर की सेवा के लिए मैं आप सबकी ओर से उनका सम्मान करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये बैठ जाओ बैठ जाओ आप थोड़ी देर कर रहे हो सम्मान। ये है शिवराज सिंह जी। और भी हमने बहुत से मुख्यमंत्री देखे हैं, राजनीति में भी रहा हूं, छोटे छोटे मंत्री भी देखे हैं, लेकिन ना तो इन्हें कहीं भीड़ से डर लगता है, ना कोई कभी भय रहता है। शायद ऐसा मुख्यमंत्री ना हमने देखा होगा और ना आगे देख पाएंगे। हम उनके लिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज का जो आशीर्वाद उन्हें है, हम सभी ताली बजाकर उसकी अनुमोदना करें तो उनको ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और पूरे जो सकल जैन समाज जिला विदिशा के जो घटक हैं, हममें न तारनपंथी, न श्वेतांबर, न दिगंबर, सब हम एक महावीर के अनुयायी हैं। और आज ये हमने सिद्ध कर दिया है सभी लोगों ने कि सारे लोग एकत्र होकर, हमारे तारण मंदिर हैं यहाँ पर दो, जहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम पहले कर सब जुलूस में शामिल हुए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जैन समाज के लिए है। ऐसा ही संगठन बनाए रखें तो आप पर आचार्य भगवान और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की कृपा सदैव जहाँ बरसती गई। इस विदिशा में आचार्य श्री ने जो हम विदिशा वालों को दिया है शीतल धाम, बर्रों वाले बड़े बाबा जिनका अतिशय महान है, उनके दिल से कभी यहाँ की समाज मुक्त नहीं हो सकती है। और वो ही छवि आचार्य समय सागर जी महाराज में देखने को मिलती है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत चरणों में उनके नमोस्तु करता हूँ। और एक बात जरूर थोड़ी सी मैं अपने लिए भी कहना चाहूंगा। मेरे गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज का आज दीक्षा दिवस, मेरा जीवन सुधारने और मेरे जैसे न जाने कितनों का जीवन उन्होंने यहाँ सुधारा है। मैं उनके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिला सकल जैन समाज के अध्यक्ष श्री बसंत जी जैन साहब आपका, और शैलेन जी जैन और आपके बगल में आपके भी अथक प्रयासों से मैं ये मान के चलता हूँ कि शिवराज सिंह जी चौहान आज विदिशा में इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पधारे। इसमें हम सब लोगों की महती भूमिका रही। उन्होंने हमें समय दिया, विशेष रूप से शैलेन जैन साहब पड़ू जब वहां गए तब उनको आमंत्रित करके आए और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना विलंब किए हुए हमें आचार्य भगवान की देशना सुननी है। उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से ये निवेदन करता हूं कि वो यहाँ आए और अपना उद्बोधन महावीर जन्म कल्याणक के इस उपलक्ष्य में दें। पर उसके पूर्व मैं ये चाहता हूं कि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से यहाँ पर हमारी एक इंजीनियर बहन ऋषिका जैन जो दमोह से आई हुई हैं, वो यहाँ बैठी हैं। आचार्य भगवान का कहना है कि सिद्धांत भूषण पदवी हेतु भाव विज्ञान धार्मिक परीक्षा बोर्ड में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो सर्टिफिकेट वहां दीदी के पास है, सचिन भैया, वो सर्टिफिकेट माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी से ऋषिका दीदी को ये दिला दे। ऋषिका जी कृपया आए, अपना सम्मान ग्रहण करें। तत्पश्चात गोल्ड मेडल, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप सब लोग तालियां बजाएं। ये बहुत बड़ा काम है, आपको समझ में नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से उन्होंने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और अब चलिए मैं माननीय आप भगवान महावीर की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य श्री आज भी हमारे हृदय में बसे हैं। और मैं रोज जब घर से निकलता हूँ पूजा करता हूँ तो आचार्य श्री आचार्य भगवान
विद्यासागर जी महाराज को प्रणाम किए बिना कभी निकलता नहीं है। वो आज के युग के महावीर हमारे बीच में आचार्य आर्जव सागर जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम। आचार्य संघ को प्रणाम। अद्भुत दिन है आज, भगवान महावीर की जयंती। आज दुनिया में जहां आप देखो संघर्ष दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहा है, ईरान इजराइल लड़ रहा है। कब विश्व युद्ध हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अगर दुनिया को शांति की ओर कोई ले जा सकता है तो वो है जैन धर्म। संघर्ष नहीं, समन्वय, युद्ध नहीं, शांति, घृणा नहीं, प्रेम। मुझे याद है जब पहली बार निमावर में मैं आचार्य श्री के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला था, और तब मेरे मन में जो भाव आया था वो भाव मैंने वहां व्यक्त किए थे। वो मुझे गमछे वाला कहा करते थे क्योंकि मैं गमछा डाल के वहां गया था। वो शब्द मुझे अब याद आ रहे हैं। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। तो हम सबको जैन बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी जैन बनने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बात और कह रहा हूं कि भाई जैन साहब कहने से जैन नहीं हो जाओगे। अपने आप को जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो अहिंसा परमो धर्म है। और एक बात और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर व्यक्तिगत रूप से भी हम आनंद और शांति से रहना चाहते हैं तो जो 5 सिद्धांत है, सत्य जिसपे पूरे समाज की व्यवस्थाएं टिकी हुई है। झूठ बोलने वाला हमेशा डरा डरा रहता है, पता नहीं कब पोल खुल जाए, बीपी और शुगर जैसी कई बीमारियां हो जाती है। सत्य आधार है जैन धर्म का सिद्धांत, सत्य। अहिंसा, और अहिंसा का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि दूसरे को मत मारो, मन, वचन और कर्म से भी किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, वो सच्ची अहिंसा है। अगर कड़वे वचन बोलते हैं तो खुद को भी तकलीफ होती है और दूसरों को भी तकलीफ देते हैं, और हमारी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है? कभी लड़ाई झगड़ा हुआ तो उस समय हम पागल जैसे हो जाते हैं। उससे कोई फायदा नहीं। अहिंसा मन, वाणी और कर्म से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। मैं सच कहता हूँ, जब मैं छोटे छोटे बच्चों के सिर पे हाथ रखता हूँ और मामा मामा कह के वो मेरे गले से लगते हैं तो वो सुख का, उस सुख की आप कल्पना, उस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। उससे बड़ा सुख प्रेम देने से बड़ा, स्नेह देने से। अब बहन और भैया का प्रेम ऐसा अद्भुत है कि जिंदगी धन्य हो जाती है। कितनी ताकत है प्रेम की, अहिंसा की ताकत। जियो और जीने दो, सबको अपने जैसा मानो, नहीं सताना किसी जीव को। ये ताकत है अहिंसा की। और इसलिए आनंदित रहना चाहते हो तो अहिंसा परमो धर्म को अपनाओ। अचोरित, दूसरे की कोई वो चीज जिस पर मेरा अधिकार नहीं है वो अनुमति के बिना लेना पाप है। चोरी करने वाला भी कितना परेशान रहता है। और चोरी भी केवल दूसरे का धन चुराना नहीं होता, छल कपट से भी धन कमाना चोरी ही है एक तरह से। लेकिन कभी इनकम टैक्स, कभी ईडी, उससे भी तकलीफ होती है। और इसलिए जो अपना है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह, जितनी जरूरत है वही तो अपना है। जिसकी जरूरत नहीं है कौन सीने पर धर के ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाए। अगर जैन धर्म के इन सिद्धांतों का हम पालन करें तो हमसे सुखी और आनंदित कोई हो नहीं सकता। दुनिया को भी
सुख और शांति का रास्ता दिखाता है तो जैन धर्म दिखाता है, और व्यक्तिगत जीवन को भी धन्य बनाता है तो जैन धर्म बनाता है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में बारंबार प्रणाम, और केवल यही प्रार्थना कि सद्बुद्धि बनी रहे और हम सन्मार्ग पर चलते रहेंगे। पसंदगी नेताओं की बुद्धि बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। हृदय मोहन भाई साहब बैठे हुए, वो हमारे आदर्श हैं। कदम कदम पे फिसलने का खतरा रहता है, कई बार तो खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। इसलिए सद्बुद्धि बनी रहे, सन्मार्ग पर चलते रहे। और मैं जब मेरी बहनों को देखता हूँ तो मुझे स्त्री का रूप दिखाई नहीं देता, केवल देवी देवी और देवी दिखाई देती है, बेटियां साक्षात बेटियां। और इसलिए दो चीज जो आज मेरे मन में है, कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, बेटी का कभी असम्मान मत करना। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती बेटियां, बहनें। और मैं जैन धर्म को बहुत धन्यवाद देता हूं, यहाँ बहनों का मान सम्मान और स्थान समाज ने सुरक्षित किया। और दूसरा, सबको प्रेम, लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। सचमुच लोगों को तकलीफ देके कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। और इसलिए मैं तो यही कहता हूं, जनता की सेवा, लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा भला दूसरों का करते चले तो जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगा। आज फिर आचार्य विद्यासागर मेरे लिए भगवान, दूसरे भगवान मेरे लिए कोई है, वो है आचार्य भगवान। उनके चरणों में ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या आज कहीं दिखाई देती है, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं। और समय सागर जी महाराज के चरणों में भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनकी छवि दिखाई देती है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया को, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को आचार्य भगवान, आचार्य संघ और जैन धर्मी शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। हम सब कभी इंडिया शब्द का इस्तेमाल न करें। इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, केवल भारत, स्वदेशी। और जो मार्ग आचार्य भगवान ने हमें दिखाया है, उस मार्ग पर चलकर हम स्वयं को भी धन्य बनाएंगे और इस धरती को भी सुख और शांति से भर देंगे। यही जैन धर्म का सिद्धांत है। एक बार फिर प्रणाम भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में, आचार्य संघ के चरणों में, हमारी पूज्य माता जी के चरणों में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।